अगर लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोग को मुंह में बोली नहीं दिया होता तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग आपको माइक पर इंटरव्यू दे रहे होते। चिराग पासवान जी है, उनके सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं और पाइप से सत्तू पीते हुए दिखाता है, दिखाकर सत्तू लिट्टी चोखा और दलितों के बिहार को दे रहा है धोखा। बार बार हाईलाइट करते हैं बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला, उसको कोई नहीं बुला रहा। यदि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है तो इससे तो साबित वो स्वयं कर रहे हैं कि वो बिहार के हैं नहीं। चिराग पासवान निश्चित तौर पर दलितों का नेता नहीं है, वो पूंजीपति है और पूंजीपति का नेता है। किस एंगल से आपको चिराग पासवान दलित का नेता लगता है? कोमल पासवान के केस का जो है उन्होंने जो है पैरवी करके खत्म कर दिया है, आगे जो है एक्सीडेंटल केस में बदल दिया है। अगर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे कहीं भी उसका जमानत जब्त हो जाएगा। चिराग पासवान लड़के देख ले इस बार। अरे भाई, जंगल राज तो पहले था ही नहीं, अब है जंगल राज। नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ अभी हैं उसका जाना फिक्स हो गया। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस के बाहर, जहां पे रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। तो आइए लोगों से जानते हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, रामविलास पासवान को वो कैसे याद कर रहे हैं, क्या कुछ बिहार की राजनीति पे वो बोलना चाहते हैं। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। आज आप देख रहे हैं कि बिहार से कोने कोने से जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी की बुलावे पर आज जो है हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। बड़े साहब जब रामविलास पासवान जी जीवित रहते थे तब इस तरह को भीड़ देखने को मिलता था। बड़े साहब के चले जाने के बाद कार्यकर्ता बिखर गया। चिराग पासवान जी आए, उनकी जो है अड़ियल रवैया के कारण कहीं ना कहीं दोनों का जो चिराग पासवान जी है उनके सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। आज जिसका विरोध करते थे चिराग पासवान जी, खुलेआम सभी चैनल पर कहते थे कि हमारे पिताजी को अपमान करने वाले नीतीश कुमार जी जो बिहार में इतना बड़ा घोटाला किया है, उनको जब तक हम जेल नहीं पहुंचाएंगे तब तक चैन का नींद नहीं सोएंगे। आज वही चिराग पासवान जी अब नीतीश कुमार के दंडमस्तक हो गए, पैर पकड़ कर अपने जीजा को जो है चेयरमैन बना लिए हैं SC/ST आयोग का। दूरों दूर तक कहीं भी दलितों के लिए वह चिराग पासवान नहीं है। कहते हम दलितों के नेता हैं। नहीं, कहीं नहीं दलितों के नेता। अभी देखे होंगे एक जो है सत्तू पीते हुए जो है उन्होंने फेसबुक ट्विटर पर लगाया है, बिहार में दिखाकर सत्तू लिट्टी चोखा और दलितों के बिहार को दे रहा है धोखा। वो तो दिखाता है, अरे पाइप से बिहारी तो सत्तू को खाता है और पाइप से सत्तू पीते हुए दिखाता है। वह जूस पी रहा है, बगल में सत्तू रखा हुआ है। तो चिराग पासवान तो वैसे लोग हैं, दिखाकर सत्तू लिट्टी चोखा दलितों की दलित को दे रहा है धोखा। बिहारों के दलित का जो है बोलते हैं युवा नेता है। नहीं, कहीं युवा नेता नहीं है, उसमें कहीं भी नेता वाला गुण नहीं है। और विधायक के चुनाव तो उस बार आशीर्वाद कहिए माननीय पशुपति पारस जी का कि वह सांसद बन गए। अगर लोकसभा में माननीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ लेते तो आज जो है चिराग पासवान देखने को नहीं मिलता। चिराग पासवान निश्चित तौर पर दलितों का नेता नहीं है, वो पूंजीपति है और पूंजीपति का नेता है। जहां भी दलितों के साथ आप कोमल पासवान देखे होंगे, उनका पार्टी के लोगों ने कोमल पासवान करने का काम किया। चिराग पासवान आज बचाने का काम कर रहे हैं, बचा रहे हैं। कोमल पासवान के केस का जो है उन्होंने जो है पैरवी करके खत्म कर दिया है, आगे जो है एक्सीडेंटल केस में बदल दिया है। अब किस चिराग पासवान की बात करते हैं? अगर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे कहीं भी उसका जमानत जब्त हो जाएगा। चिराग पासवान लड़के देख ले इस बार। जिस नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे 2005 में, नीतीश कुमार बोले जंगल राज को खत्म कर दिया। अरे भाई, जंगल राज तो पहले था ही नहीं, अब है जंगल राज। जंगल और अमंगल दोनों राज अभी है। अब आप यह जान लीजिए कि बिहार की जनता जाग चुकी है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ अभी हैं उसका जाना फिक्स हो गया। 110% जो है कि उसका जाना तय हो गया। किसी भी सूरत में उसकी सरकार नहीं बचेगी। हम पूछते हैं कि बिहार की जनता को जो सुविधाएं चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, पलायन दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये सब तो कुछ किया नहीं है, न कुछ हुआ। तो फिर आप एक प्रश्न किए थे कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा,
तो आप कल्पना करिए कि यदि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है तो इससे तो साबित वो स्वयं कर रहे हैं कि वो बिहार के हैं नहीं। आपने एक शब्द और बोला था कि वो दलितों के नेता है। किस एंगल से आपको चिराग पासवान दलित का नेता लगता है? वो खुद आप अरे मैं भी कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी हूं, तो खुद मेरे बोलने से हो जाता है क्या? मैंने अपने मुंह मियां मिट्ठू, कौन कहता है कि चिराग पासवान जो है कि दलितों के नेता है? अभी के दौर में अगर दलितों के नेता कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय पशुपति कुमार पारस जी। और आप जो ये इंटरव्यू हम लोगों का ले रही हैं, काश अगर लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को मुंह में बोली नहीं दिया होता, हम लोगों की आवाज पहले नहीं उठाई होती, तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग आपको माइक पर इंटरव्यू दे रहे होते? ऐसा कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप जिस चिराग को मैंने बार बार हाईलाइट करते हैं, बिहार बुला रहा, बिहार बुला रहा, बिहार बुला, उसको कोई नहीं बुला रहा। अगर कोई बिहारी एक भी आदमी उसको बुलाया हो, अभी अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? चिराग पासवान को जहां से चुनाव लड़ाना है लड़ा दीजिए। अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। क्या लग रहा है अभी की जो सरकार है वो दलितों के लिए काम कर रही है? काम नहीं कर रहे हैं। दलित का नाम लेते हैं नीतीश जी, लेकिन दलित के साथ हत्या कम करवा रहे हैं। कारण ये है, जो दलित का कहते हैं हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, उनका कर्मचारी जाता है कहता है 20,000 रुपया दो। ये जमीन का कीमत 1 लाख है, 50,000 रुपया आधा हमें को जेबी में दे दो। इंदिरा आवास है, 1,20,000 रुपया सरकार देती है, उसमें कहता है 20,000 रुपया हमको देगा। किसको यहाँ जाएंगे? सारा भ्रष्टाचार से लिप्त है। प्रखंड हो, जिला हो, हम लोग उसके खिलाफ जाते हैं, BDO खिलाफ जिला में, जिला पदाधिकारी भी वही बात बोलता है, जाइए क्या करिएगा। चिराग पासवान बोले हैं बिहार बुला रहे हैं, तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे वो आएंगे तो विकास होगा? देखिए, चिराग जी तो अपने घर का तो फैसला कर नहीं सके, अपने चाचा को बड़े सम्मान तो दे नहीं पाए, बिहार को जनता को क्या सम्मान वो करेंगे? पहला तो अपने घर में आना चाहिए। मैं हमारा खुद एक पिताजी गुजर गए, पिताजी के बदले एक मेरे चाचा हमारे साथ है, तो चाचा को राय विचार से चलना चाहिए। जो अभी बिहार का रुतबा होना चाहिए, बड़ों का आदर करना। आज तक तो बड़ों का आदर तो जाने नहीं। गरीब की बात करते हैं, गरीब तो है नहीं, गरीब क्या खाता है, कैसे करता है, कैसे कमाता है, ये बात तो जानते नहीं है। चाचा को तो सम्मान दिए नहीं, सम्मान तो छीन लिए। अगर उन्हीं को सम्मान लेना था तो चाचा को राय विचार से उनको घर को मिला करके चलना चाहिए। बड़ों बेटा था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। रामविलास जी थे, सारे परिवार को मिला करके आज चले कि नहीं चले? कहीं परिवार को अलग नहीं किए, कहीं कोई पता भी नहीं चला। लेकिन रामविलास जी को मरते और उनको अलग होते देरी नहीं लगा, और सारा बोधरेशन पशुपति पारस पर बिहार में डाल दिए। बुझे न, कुछ अंदरूनी भी बात है चिराग पासवान में। बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को नहीं देखना? नहीं, अब उनको नकार रहे हैं। बुझे न, बिहार की जनता नीतीश कुमार से खुश अब नहीं है, तंग में है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज। धन्यवाद।